ईओडब्ल्यू की टीम हमारा सेक्शन 6 है। रमेश नारंग साहब हमारे एसीपी हैं। तो इसमें एक हमारा सीरियल फ्रॉडस्टर है जो शेल कंपनीज़ के द्वारा अपनी जो पेरेंट कंपनी है इनको ठग रहा था, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तक इनकी एम्प्लॉयमेंट थी तब तक इसने 2.25 करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्ड साइफन ऑफ किया अपनी कंपनी से। और सीरियल मैं इसको इस सेंस में कहूँगा क्योंकि इनके जो प्रीवियस एम्प्लॉयर थे वो भी इंडियन एक्सप्रेस है, उन्होंने भी जो है इसके अगेंस्ट में सेम कंप्लेंट की थी और उसमें भी केस दर्ज हुआ था। तो ये जो हमारे एक्यूज़ हैं नितिन सेंगर, इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि एयरलाइन पब्लिशिंग कंपनी है जो मैगज़ीन पब्लिश करती हैं जो एयरलाइंस में आती हैं, जैसे आपका विस्तारा हो गया, गल्फेयर हो गया। तो ये जो हमारी इनकी कंपनी है मैक्सपोजर मीडिया ग्रुप, ये कंपनी के पास जो हमारी मैगज़ीन्स होती हैं इनको छापने का एयरलाइन का इनके पास लाइसेंस था। तो इसमें जो ऐड आते हैं ये कंसर्न एयरलाइन से मिलके उस पर अपना इनका चार्ज रहता है जो छापने के पैसे लेते हैं। तो इसमें जो एड्स आते हैं, जो कंपनी ऐड देती हैं, वो मैक्सपोजर को अप्रोच करती हैं कि भाई हमारा ऐड आप छापेंगे इसमें, तो जो कमीशन मिलती है वो फिर कंपनी रखती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे जो ऐड दे रहे थे उनको अप्रोच किया। ये कहा कि जो मैक्सपोजर कंपनी है इसको अप्रोच करने के लिए 3 नई कंपनी आई हैं जो कि ऑथराइज्ड हैं, और इन कंपनी से पैसा लिया, अपनी मिडिल कमीशन ली, फिर अपनी मेन कंपनी को दिया, और वो पैसा जो है फिर हमारा इनके पास गया। तो 30 to 40% जो रेवेन्यू होता था ये साइफन ऑफ कर लेते थे। तो ये चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ 5 साल पता चली और इनको फिर ये केस रजिस्टर हुआ हमारे पास। इसी तरह से अगर आप एक्यूज़ की प्रोफाइल देखेंगे, मैं आपको सर्कुलेट कर दूँगा, तो इसमें जो है ये मीडिया हाउसेस में काफ़ी टाइम तक एक्टिव हमारा एक्यूज़ रहा है। तो इन्होंने जो है आपका इंडियन एक्सप्रेस, इस कंपनी में आने से पहले इंडियन एक्सप्रेस में काम किया, उसके बाद अपना जेट एयरवेज़ में चले गए। सबसे पहले जो इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था ये है डोडसाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी बॉम्बे की। उसके बाद जो है दैनिक भास्कर में 2004 में थे ये, और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में 2004 में थे और सीनियर ऑफिसर की तरह। फिर इंडियन एक्सप्रेस में 2006 से 2010 तक रहे एज सेल्स मैनेजर। तो इंडियन एक्सप्रेस ने उसके बाद इनके अगेंस्ट में कंप्लेंट की थी जिसपे सिमिलर उस पर केस दर्ज हुआ था IP एस्टेट पुलिस स्टेशन में। तो काफ़ी टाइम से हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे, और काफ़ी सबूत को जुटाने के बाद हमने इनको 27 तारीख को इन्होंने काफ़ी किया और मैम के ओवरऑल सुपरविजन में इस केस को अंजाम दिया गया। तो यही है ब्रीफ फैक्ट केस के। अगर इस कंप्लेंट के अलावा कितनी कंप्लेंट इसके खिलाफ? कंप्लेंट हमारे पास तो नहीं है। एक जो सीरियल ऑफेंडर बोला, मैंने कहा एक और इनके ऊपर केस दर्ज हो रखा है IP एस्टेट पुलिस स्टेशन में 2010 में। वो इनके एम्प्लॉयर ने दिया, प्रीवियस एम्प्लॉयर ने 2010 में जब इन्होंने छोड़ा है, FIR दर्ज हुई थी 2010 में। 2006 से 2010 तक वहाँ पे इन्होंने काम किया। जब छोड़ के गए वहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस ने इनके अगेंस्ट में FIR दर्ज करवाई थी, और फिर उसके बाद 2012 से हमारे जो करंट कंपनी है वहाँ पे 2017 तक ये रहे। उसके बाद उन कंपनी ने अपना जब देखा इनका प्रीवियस रिकॉर्ड और वो, तो उन्होंने ये पर्चा दर्ज कराया। 2 कंप्लेंट, 2 FIR। 2 FIR। दो में देखिए, ये इट्स नॉट अबाउट कि किस सेंस में आप सीरियल कह रहे हैं। सीरियल ऐसे है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखिए 10 साल में वहाँ पे 4 साल रहे, यहाँ पे 9 साल रहे, सेम कंडक्ट है, तो सीरियल ही है एक तरह से। शेल कंपनी जो है वो कितनी थी? और 3 शेल कंपनीज थी इनकी। हाँ, और सर जो जैसे मनी ट्रांसफर करते थे उसमें, हाँ, तो उसका क्या कोई हवाला भी एंगल था उसमें? नहीं, हवाला नहीं कहेंगे। इन्होंने क्या किया, जैसे मेरे क्लाइंट हैं, मैंने अपने क्लाइंट्स को बोला कि ये 3 कंपनियां जो हैं ये ऑथराइज कंपनियां हैं जो पेरेंट कंपनी के बिहाफ पे आपसे ऑर्डर लेंगी। तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया मेरी कंपनी को, फिर मैंने इस कंपनी से अप्रोच किया अपनी पेरेंट कंपनी को ये कहते हुए कि मेरे पास कुछ ऑर्डर हैं, आप इनको ले लीजिए। पेरेंट कंपनी ने एक रेट पे उनको बताया कि भाई मैं तो इतना लूँगा, जो कि इनको पहले से पता है कि हम मेरी कंपनी में एडवर्टीजमेंट के क्या रेट हैं। बट जो मैंने ऑर्डर शुरू के लिए वो इन्फ्लेटेड ऑर्डर लिए कि भाई मैं इतने में करूँगा आपसे काम। और इंटरनेशनल क्लाइंट थे, पेमेंट जो है वो इनकी मेन कंपनी में यूरो में और पाउंड में आती थी और इंडियन रुपीज़ में भी थी। तो फिर वो पैसा जो है आगे से ट्रांसफ़र होता था, उसमें मार्जिन साइफन ऑफ कर। तो सर जो इसके क्लाइंट हो गए उनके साथ भी हो जा रहा है? नहीं, जेट एयर के साथ में नहीं हुआ। जेट एयर में एम्प्लॉयड थे लास्ट।
जो जब ये कंपनी छोड़ी तब जेट एयर की जो कंसर्न कंपनी है वो है स्पेंटा मल्टीमीडिया। जेट एयरवेज पर से नहीं है, जेट एयरवेज की एक मल्टीमीडिया ब्रांच है, उसमें ये एज एवीपी ज्वाइन किया था। जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जिस तरीके से पैसा सर्कुलेट करके इन्होंने अपनी कंपनी में लिया, फिर उसके बाद छोड़ने के बाद जब छोड़ी तो जेट एयरवेज की एक सब्सिडरी है उसमें इन्होंने ज्वाइन किया। अपने काफ़ी क्लाइंट्स ये अपने साथ ले गए और काफ़ी बिजनेस भी जो अपनी प्रीवियस कंपनी थी उसका अफेक्ट हुआ था इन पर। और प्रोफाइल काफ़ी इनकी बढ़िया है, इंजीनियर हैं बाय बैकग्राउंड और सेल्स मैनेजर एवीपी की पोजीशन तक ये गए। एक दूसरी चीज़ ये क्या करते थे कि फेक इनवॉइस जनरेट करते थे। जैसे किसी होटल में रुके तो वहाँ पे जो कंपनी के खर्चे पे उसको अपना खर्चा किया, और मैगज़ीन जो एडवर्टीज़मेंट वाले हमारे इनके क्लाइंट होते थे उनके साथ में बार्टर एग्रीमेंट कर लिया कि आप फर्स्ट ऐड जो है फ्री में कर देना, इस तरह से बताना मेरी पेरेंट कंपनी को। तो पेरेंट कंपनी को बताते थे कि ये तो पहला जो ऐड है हमें फ्री देना पड़ेगा, बट उससे पेमेंट लेते थे। तो काफ़ी सारे जो हैं छोटे छोटे बट कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन किए इन्होंने और इस तरह से कंपनी को अपने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है।